में सब लोग अपने फोन लेके आते हैं, कुछ लोग नहीं भी लाए और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बैच में जो 3-4 फोन लेके आए हैं अपनी दुकानों के, और सर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सबके सामने, जो भी उसमें फॉल्ट होता है, किस तरह से ये सही होगा, किस तरह से नहीं होगा, जो भी है उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉल्ट को फाइंडिंग किया जाता है। और ये सब डायग्राम के ही द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है उसमें तुक्का लगाया कि यहाँ से ये हो सकता है वो हो सकता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी है स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई बड़ा भी फॉल्ट है तो उसकी जो शुरुआत है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी। पहले यहाँ पे क्लास होती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक क्लास चलती है। ऑनलाइन के माध्यम से डायग्राम को समझना मेरे हिसाब से असंभव है। अगर आपको डायग्राम की डीपली नॉलेज चाहिए तो आपको ये इंस्टीट्यूट ही आना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि आपने एक बार पूछा 2 बार पूछा, आप किसी भी समय सर से पूछेंगे और सर वो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग सर, जैसे किसी के मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो होता क्या है, आम मार्केट में आदमी चार्जिंग जैक चेंज करता है, बाकी उसकी GR वगैरह चेक करता है, और नहीं होता है तो ज़्यादातर मैंने देखा है मार्केट में जो मोबाइल होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा उससे अलग है। यहाँ को आपको बेसिक तो बताया ही जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा डायग्राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब उसमें क्या रहता है, डायग्राम में आपकी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके बीच में कौन सा कैपेसिटर लगा है, कौन सा रजिस्टर लगा है, वो क्या वर्क कर रहा है, वहां पे जो कॉइल लगा है उसका क्या वर्क है, हमारे उसमें OBP IC होती है वो किस लिए लगाई जाती है, फिर वहां से कौन सी BPS वोल्टेज निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके द्वारा हमको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है और उसी हिसाब से फॉल्ट को फाइंडिंग किया जाता है। मतलब खासकर मैं मोबाइल की बात करूंगा तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो डायग्राम के द्वारा, मतलब अगर आपको डायग्राम की नॉलेज है तभी आपको क्लियर हो सकता है, वरना आप किसी भी चीज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। डायग्राम की अगर आपको नॉलेज है और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आता है तो आप क्या है, स्टेप बाय स्टेप उस फॉल्ट तक पहुंच जाएंगे और जहां पे भी आपको कमी मिलेगी आप उसको रिपेयर कर देंगे। तो इसलिए डायग्राम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डायग्राम की नॉलेज नहीं है तो आप ये मान के चलो अंधों में काने राजा जी, मतलब आपका तीर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आपका सेट वापस, और हो सकता है खराब भी है। डायग्राम के द्वारा क्या होता है, हम फॉल्ट पे जाते हैं, जहां हमारा फॉल्ट है हम उसी सेक्शन को छेड़ेंगे, उसके अलावा किसी भी सेक्शन को नहीं छेड़ेंगे और वो सेक्शन हमारा रिपेयर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और जो सर ने बताया था और उससे अच्छी ही फैसिलिटी दी है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे दिल में ये डाउट था कि बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसी फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन जो सोच के आया था उससे अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। मैं तो ये कहूंगा कि एक बार अगर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो एक बार डायग्राम की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और मैं आंसू सर का